यस। अब बच्चे फिर से ध्यान रखो, सपोज अगर मैंने आपसे पूछा व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट या विच आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, तो सपोज अगर आपको फंक्शंस आते हैं ना, आप उसी को ही नीड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपके माइंड में जब भी पार्लियामेंट आता है ना, पार्लियामेंट जब आपके माइंड में आता है, क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड एमपीज। एमपीज की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नंबर 1, पार्लियामेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या है? मेकिंग लॉज। लेकिन इतना ही लिख देना, आपने हेडिंग आप करके उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज एंड these laws should be for the benefit of the country. If parliament will not pass these laws, then people can change them, क्योंकि ultimately MPs are elected by the people. कौन इलेक्ट करता है MPs को? people. थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करोगे, ये नहीं है कि आपने जस्ट हेडिंग लिख देना। सेकंड, मनी या ऑर्डिनरी बिल्स। बिल क्या होता है? सपोज अगर हमारी कंट्री में कोई प्रपोजल पास करना है कि जितने भी बच्चे हैं 14 ईयर से कम, उनको राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील दिया जाना, तो ये एक तरह से बिल है। इसको अप्रूवल तभी मिलेगी जब एमपीज इसको पास करेंगे, और इसके बाद ये क्या बन जाएगा? बिल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वी नीड पार्लियामेंट। यस, वेयर मास्क, गो एंड ड्रिंक, ठीक है। सो वी नीड पार्लियामेंट फॉर पासिंग बिल्स इन द कंट्री। Then passing budget, we need parliament for passing budget. Budget क्या होता है? Budget is a statement of income and expenditure. और अगर कंट्री में प्रॉपर फाइनेंस जो है वो होता है तो गवर्नमेंट उसको प्रॉपर देखती है और इस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर किया जाता है। जब आपके पास मनी ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट के पास अगर मनी होगा गवर्नमेंट तभी इन्वेस्ट करेगी। देन एमपीज किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को, स्पीकर को। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, ठीक है। और क्या फंक्शंस है इसके अलावा? अगर 5 मार्क्स में सपोज आपको लिखना है, और भी लिख सकते हो। डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस आर देयर। पार्लियामेंट का और क्या फंक्शन होता है? पार्लियामेंट एमपीज जो हैं ये क्या कर सकते हैं? दे कैन रिमूव। किस किस को रिमूव कर सकते हैं? अगर ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं ना, तो ये रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्लियर? जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते तो इनके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि ये तो खुद जज है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है एमपीज, दीज कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड प्रेसिडेंट फ्रॉम देयर पोस्ट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस आर देयर। पार्लियामेंट के बहुत से फंक्शंस हैं। लॉ मेकिंग फंक्शन, ऐसे वर्ड याद रखो। यस पुलकित, लॉ मेकिंग फंक्शन में पार्लियामेंट क्या बनाती है? लॉ। फाइनेंशियल फंक्शन से प्रॉपर्ली, फाइनेंशियल फंक्शन जो है, फाइनेंशियल फंक्शन में पार्लियामेंट का फंक्शन मेन क्या है? पासिंग बिल्स लिख सकते हो, पासिंग बजट लिख सकते हो। इलेक्टोरल, इलेक्शन से रिलेटेड फंक्शन में क्या है? एमपीज कैन इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड स्पीकर, ठीक है। देन इसके अलावा जुडिशियल फंक्शन, जुडिशरी से रिलेटेड क्या लिख सकते हो? दैट प्रेसिडेंट एमपीज कैन रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कितनी फंक्शन करती है? पार्लियामेंट में एमपीज भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है, ऑपोजिशन भी है। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी भी है। पार्लियामेंट में आपने ये बताना है दैट ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड कीप चेक ऑन दैट। सो इन दिस वे आपका चैप्टर ही स्टार्ट किससे होता है? व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? बिकॉज पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है, बिल पास करती है, बजट पास करती है। प्रेसिडेंट, इसमें जो एमपीज हैं वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर पार्लियामेंट ना होती तो हमारी कंट्री में कोई भी एजेंसी जो है सुप्रीम लॉ मेकिंग, कि पार्लियामेंट क्या है? सुप्रीम लॉ मेकिंग एजेंसी, अथॉरिटी, सिटीजन्स को राइट्स देती है। पार्लियामेंट है तो सिटीजन्स को राइट मिले हुए, अगर पार्लियामेंट ही नहीं होगी तो सिटीजन्स को राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट यू हैव टू कंप्लीट व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। आपको पूरी तरह से लर्न होना चाहिए एंड फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने ईवीएम्स डिस्कस किया था,
देन ये वाला पेज जो है जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, विधानसभा, ठीक है, दैट आई हैव डिस्कस विद यू। देन इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, उनके बीच में डिफरेंस आपको पता है, ठीक है। इसके बाद टू सिलेक्ट, ये सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं कंट्री में, और इन इलेक्शंस के बाद पीएम कैसे इलेक्ट होता है, एमपी कैसे इलेक्ट होता है। देन टू कंट्रोल गाइड द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है बाय आस्किंग क्वेश्चंस, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, एमपी, ठीक है, और स्पीकर होता है, राज्यसभा के जो चेयरमैन है कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे आपको डिग्निटरीज जो भी हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब आ जाओ आगे, अंडरस्टैंडिंग लॉज। नेक्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग लॉज। अंडरस्टैंडिंग लॉज चैप्टर पीछे, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लॉज हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें क्या देता है, रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल आर क्या है, इक्वल, मैन वुमेन फ्रॉम एनी रिलीजन, ऑल आर इक्वल, सिटीजन्स आर इक्वल। लेकिन अब हम थोड़ा सा ब्रिटिशर्स टाइम के बारे में मतलब स्टडी करते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में दो एक्ट थे जिसमें पीपल वर नॉट इक्वल, सेडिशन एक्ट, ये हमने मेन पढ़ना है, एंड सेकंड क्या था, रॉलेट एक्ट। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ये ईयर कौन सा ईयर था, 1870 में पास किया गया था ब्रिटिशर्स ने। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें जो है वो इंडियंस के ऊपर ये एक्ट लगाया गया था दैट इंडियंस जो है, ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू अपोज द गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, सेडिशन एक्ट। एंड एक और एक्ट था दैट इज रॉलेट एक्ट, ये कब फोर्स में आया, 10 मार्च 1919, जलियांवाला बाग से पहले, डेट याद रखो, 1919, 10 मार्च, जलियांवाला बाग से पहले। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ये एक्ट था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, उनको बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जाएगा, एंड पीपल दे विल नॉट बी अपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड इसीलिए उस टाइम पीरियड में इंडिया में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, बिकॉज मैनी पीपल दे वर अगेंस्ट। तो ऐसे जो लॉ होते हैं ये कौन से होते हैं, नेगेटिव, ये नेगेटिव लॉ होते हैं। अब हम करेंगे, हमारे एक और एग्जांपल है दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव लॉज कौन से हो सकते हैं, 2005 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट, ये पॉजिटिव था बिकॉज दिस लॉ gave equal rights to all the women. Now they can get equal share in the property of their father or husband. So that was positive. लेकिन ये थे ब्रिटिशर से पहले और ये थे ब्रिटिशर्स के बाद, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जो लॉज हैं गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का बनाया गया हर लॉ पॉजिटिव हो। सम लॉज कैन बी, बोलो कुछ, some laws can be negative, नेगेटिव एग्जांपल्स हैं आपके सामने। और जब लॉज नेगेटिव होते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको अपोज, प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे आपको पता है फार्मर बिल को अपोज किया जा रहा है,
ठीक है। ऐसा ही एक और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वुमेन की फेवर, ठीक है, वुमेन की फेवर के लिए बना था डोमेस्टिक वायलेंस, और इफेक्ट में कब आया ये? 2006, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी गर्ल को उसके इन लॉज किसी भी तरह से डाउरी के लिए या प्रेशराइज करते हैं, देन गर्ल कैन हैव द असेस इन द कोर्ट, यानी कि गर्ल जो है वो कोर्ट में उसको प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है। दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। 2005 में ये जो है वो अडॉप्ट किया गया, 2006 में ये केम इनटू फोर्स, का मतलब होता है इम्प्लीमेंट। ठीक है। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे लॉज को क्या बोलते हैं? कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। ये क्यों होते हैं? बिकॉज सम पीपल दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दीज लॉज। ऐसा ही एक कंट्रोवर्सी थी यूएसए में, स्टोरी ऑफ रोजा पार्क। ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में ब्लैक और व्हाइट पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। एंड रोजा पार्क कौन थी? एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। इसके पास बस का प्रॉपर टिकट भी था, बट एक व्हाइट पर्सन ने इसको सीट से उठने के लिए कहा एंड शी रिफ्यूज टू गिव द सीट। एंड ये जो इंसिडेंट है ये लार्ज स्केल पे इतना स्प्रेड हुआ कि सिविल राइट मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट का मतलब होता है जिसमें ब्लैक पीपल दे फॉट फॉर देयर राइट्स। एंड इसके बाद सिविल राइट बना कौन से ईयर में? 1964, which prohibit discrimination on the basis of race and religion। तो इस चैप्टर में मेन आपने कितने एक्ट्स पढ़ने हैं? सेडिशन, रॉलेट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, डोमेस्टिक एक्ट एंड कौन सा? सिविल राइट। अब आप मुझे खुद बताइए कि इनमें से कौन से पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है? ये दोनों क्या है? नेगेटिव, बाकी तीन पॉजिटिव है। तो यही होते हैं लॉज। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट का मेन मोटिव होता है लॉ बनाना, लेकिन लॉ बनाने का मतलब ये नहीं है। लॉ बनाने का मतलब क्या है? लॉज ऐसे होने चाहिए कि जिनके लिए लॉ बना रहे हैं उसको बेनिफिट। ठीक है। सो आगे आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जुडिशरी। आई विल कवर जुडिशरी आल्सो। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? सबसे पहले जुडिशरी होती क्या है? जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जुडिशरी जो है हमारी कंट्री में देखा जाए तो जुडिशरी इज वन ऑफ द ऑर्गन। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब हमने ये बताना है कि जुडिशरी की क्या इंपॉर्टेंस है, जुडिशरी फंक्शन क्या करती है। इनडायरेक्टली जजेस क्या काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, हाई कोर्ट क्या काम करता है, हमने वो बताना है। ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज द ऑर्गन विच इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो क्या करती है जुडिशरी? क्या करती है? इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करती है। क्या कॉमन मैन को कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा समझ आएगा? किसको समझ आएगा? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है। सपोज कोई पर्सन है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी लैंड किसने ले ली है, सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? नहीं, कोर्ट से भी पहले कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाकर उनको अपना क्या करना पड़ेगा? FIR भी कर दी। वो कहेंगे केस फाइल होगा। केस के लिए क्या होगा? लॉयर, लॉयर। ठीक है, लॉयर होगा ना। आपको थोड़ी पता क्या करना है, लॉयर आपको बताएगा। लॉयर को फिर आप क्या दोगे? मनी, फीस। इसका मतलब है SCB, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस जो होते हैं या जो लॉयर हैं, एडवोकेट्स, ये क्या करते हैं? इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब एक्सप्लेन करते हैं, उसको प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन मैन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी जो है वो नॉलेज नहीं है। ठीक है। इसके बाद और क्या काम है इसका? जुडिशरी क्या है? हमने तो मेन डेफिनेशन बतानी है। जुडिशरी इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पनिश दोज, किनको? कौन? हु वायलेट लॉज।
वॉयलेट का मतलब जिसको फॉलो ना करना, यानी कि जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है, पनिश दोज हु वॉयलेट लॉ, यानी कि जो लोग लॉ को नहीं मानते जुडिशरी इनको पनिश करती है। ये तो होगी डेफिनेशन, लेकिन हमने क्वेश्चन क्या करना है, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, हमने बताना जुडिशरी और क्या काम करती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 1 फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। जब भी जुडिशरी का फंक्शन आपके माइंड में आए, नंबर 1 सॉल्व डिस्प्यूट्स। किस किस के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, देखा जाए तो किस किस के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिस्प्यूट। नंबर 1 सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर, एक तरफ क्या हो सकती है, एक तरफ क्या हो सकती है, सेंटर गवर्नमेंट एंड वर्सेस स्टेट। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल दो, एक तरफ सेंटर है, पूरी सेंटर गवर्नमेंट, और एक तरफ पर्टिकुलर स्टेट है, हाँ एक तरफ स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, लाइक जैसे अगर ये कह सकते हो कि पंजाब के किसान कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जो है वो राइट नहीं देती, इसका मतलब ये केस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। और क्या आ सकता है, सेंटर या स्टेट वर्सेस स्टेट भी आ सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल रिवर वाटर डिस्प्यूट, कावेरी रिवर, ठीक है, उसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व थे, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। एक डैम आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, एक डैम बना हुआ है तमिलनाडु, ठीक है, रिवर एक ही है लेकिन डैम अलग अलग बने हुए। अब पिछली अगर एक स्टेट जो है वो डैम बना लेगी तो पानी को रोक लेगी, अगली स्टेट को पानी नहीं मिलेगा, तो रिवर में पानी कम आएगा। इसको कहा गया कावेरी रिवर डिस्प्यूट, ये हुआ था आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। ऐसे डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करेंगे, अगर तो ये है सेंटर गवर्नमेंट, ये वाला जो केस है ये भी इधर ही आएगा, स्टेट वर्सेस स्टेट है तो भी इधर ही आएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट सिर्फ उनको डील करेगा जो स्टेट के अंदर है, स्टेट के अंदर है, सपोज डिस्ट्रिक्ट वर्सेस डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मतलब जलंधर और अमृतसर बॉर्डर एरियाज, स्टेट के अंदर, ये केस कहां पे जाएंगे, हाई कोर्ट। क्लियर, तो अल्टीमेटली आप ऐसे याद रखो दैट फंक्शन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब क्या है, जुडिशरी सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और सेकंड इज स्टेट वर्सेस स्टेट आल्सो, ठीक है। सेकंड इज जुडिशियल रिव्यू, किसी चीज को रिव्यू करना, रिव्यू का मतलब पार्लियामेंट ने बिल बना लिया, ठीक है, पार्लियामेंट ने बिल बना लिया हुआ, बिल एक्ट बन गया, लेकिन इस एक्ट को लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में कुछ लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को वापस, ध्यान का बच्चे आपका, पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को रिव्यू, रिव्यू का मतलब वापस, वो कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इसको रिव्यू करे और द्वारा से जो ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पैसिफाई, इस पावर को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। देन थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा वॉयलेट होता है तो हम सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, सुप्रीम ये हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि जो लोग हैं उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाए, ठीक है। और जुडिशरी का इसका क्या काम होता है, जस्टिस टू ऑल, जस्टिस टू ऑल का मतलब ऑल में कौन आ गए, पुअर, रिच, मैन, वुमेन, कास्ट, कम्युनिटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट लॉ
आपने देखा है ना, लॉ जो है एक विमेन फिगर है उसकी, जो जब भी आप कहीं भी आप देखोगे ना कोर्ट केस हो रहा होता है, वहां पे एक स्टैचू होता है, जो विमेन फिगर है वो क्या पर्सोनिफाई क्या करता है, लॉ। उसकी आंखों पे क्या होता है, ब्लाइंड फोल्ड, हाथ में क्या होता है, स्केल। इसका मतलब क्या है कि जो लॉ है वो ब्लाइंड है। क्या मतलब है कि लॉ ब्लाइंड है? दोनों इक्वल है। जस्टिस टू ऑल का मतलब लॉ ये नहीं देखता कि कोई पर्सन रिच है, कोई पुअर है, कोई मिनिस्टर है। लॉ इज इक्वल का मतलब क्या होता है, चाहे प्रेसिडेंट है चाहे कॉमन पीपल है, जिसने भी क्राइम किया है सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट, ट्रीटमेंट नहीं होगी, सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट विल बी गिवन टू देम। इट मींस जुडिशरी का फंक्शन क्या है, दैट जुडिशरी जो है दैट प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर। ठीक है, अगर हमारी कंट्री में ये थोड़ी कि अगर कोई क्राइम किसी ने मर्डर किया अगर तो वो हिंदू से है तो उसको छोड़ देंगे, अगर मुस्लिम है तो पनिशमेंट होगी, क्या ऐसा है? नो, इट मींस जस्टिस टू ऑल इज गिवन इन द कंट्री। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शन है जो जुडिशरी करती है। अब क्या है, डू यू थिंक जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट? व्हाई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी कंट्री में जो जजेस हैं, क्या उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? सपोज अब ये देखो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इसके ऊपर ना इनका कंट्रोल है ना इनका कंट्रोल। अगर एमपी कोई गलती करता है तो कौन पनिश करेगा उसको? जुडिशरी। ठीक है, अगर स्पीकर कोई गलती करता है तो ये थोड़ी कहेंगे ये स्पीकर है इसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अगर पीएम कोई गलती करता है, पीएम कोई मर्डर करता है सपोज, तो भी क्या है, जस्टिस टू ऑल, सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट। देन अगर मिनिस्टर, इट मींस अगर ये सारे कोई ना कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो इनको सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि किसी भी तरह से जज के ऊपर क्या प्रेशर नहीं डाल सकते। इसका मतलब है हमारी कंट्री में जुडिशरी के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। नो पॉलिटिकल प्रेशर ऑन जुडिशरी। इसका मतलब इसको पूरा एक्सप्लेन करो, दैट इन आवर कंट्री जुडिशरी इज फ्री, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे आर नॉट एनी काइंड अंडर एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई भी जज जो है वो किसी भी तरह की डिसीजन देने से पहले प्रेसिडेंट से पूछेगा, प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा। दे आर क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस, दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन। ठीक है, जिसको भी उन्होंने फांसी की सजा भी देनी, दे आर इंडिपेंडेंट। वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे कि हमने इसको क्या जो है वो सजा देनी है। ठीक है, थर्ड, हमारी कंट्री में जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट के जो जजेस है ना, उनको इतनी सैलरी दी गई है कि उनको पैसे का कभी लालच ना हो। ये हम बताएंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है, हाई सैलरीज, और उनका जो भी फैमिली का पूरा खर्चा थ्रू आउट लाइफ क्या होगा, कहीं भी वो जाए फॉरेन, उनके बच्चों की एजुकेशन विल बी टोटली फ्री। कौन बेयर करेगी इसका खर्चा? गवर्नमेंट बेयर करती है, ताकि उनको अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल टेंशन ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा, उनके पास फाइनेंस नहीं होगा, सैलरी कम होगी, तो कल को कोई भी उनको पैसा देकर उनको क्या कर सकता है, जजमेंट खरीद सकते हैं, ब्राइब कर सकते हैं। फोर्थ, रिटायरमेंट एज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज जो है पता कितनी होती है? 65 ईयर्स। नॉर्मली होती है 58। इनकी इतनी रखी गई है ताकि इनको 58 के बाद जब ये रिटायर हो जाए ना, इनको ये कहीं किसी और लोअर जॉब पे काम ना करे। एंड हाई कोर्ट के जज की कितनी है? 62, ताकि इनको अपनी लाइफ में कभी भी जॉब
या फाइनेंस की टेंशन ना हो और इसके प्रेशर के बिना वो डिसीजन ले सके। तो विद दिस वी कैन से दैट हमारी कंट्री में क्या है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, दे आर फ्री टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, हाई सैलरीज दी जाती हैं, उनकी जो जॉब की जो एज, रिटायरमेंट एज, वो भी इतनी हाई रखी जाती है कि रिटायरमेंट के बाद उनको टेंशन ना हो, उनको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरी जॉब के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा या कुछ। तो इतने टेंशन फ्री होंगे तभी दे शुड बी फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजंस। एंड इनको किसी भी तरह से वंस दीज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, याद रखना इनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन। हाँ, जज कोई क्राइम करेगा तो उसको लेजिस्लेचर, लोकसभा, वहां पे रिमूव किया जाएगा बाय पासिंग मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि 545 टोटल है ना, 545 से आधे से ज्यादा लोग लिख के दे दे कि जज जो है दैट इज नॉट डूइंग देयर वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, देन दे कैन बी रिमूव। लेकिन आज तक हमारी कंट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी जज को रिमूव किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर ऑन पेज नंबर 57। हमारी कंट्री में जो कोर्ट है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे क्या है, लोअर, सबसे नीचे कौन सा कोर्ट है, लोअर कोर्ट। उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर ये जो है स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोर पावरफुल एंड गिव्स गाइडलाइंस टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट गिव्स गाइडलाइंस टू लोअर। इट मींस हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि सारे कोर्ट्स आपस में लिंक्ड हैं और उनको गाइडलाइंस जो है वो कहां से मिलती हैं, सुप्रीम कोर्ट। इनकी सैलरीज, इनकी अपॉइंटमेंट, सारा जो है दैट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, जैसे मैंने आपको केस करवाया लक्ष्मण कुमार का केस, इसमें हमने लक्ष्मण कुमार का केस किया जिसकी मैरिज सुधा से हुई थी, और सुधा जो है उसकी डॉरी केस में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और उसके बाद अल्टीमेटली फिर हमने इसमें बताया कि लोअर कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट का डिसीजन जो था, उसके बाद फिर ये केस जो है वो हाई कोर्ट में गया, उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में गया, और उसके बाद लक्ष्मण और उसकी मदर जो है उनको पनिशमेंट मिली। तो इसका मतलब होता है अगर लोअर कोर्ट ने पनिशमेंट सुना दी है, अगर आप चैलेंज करते हो तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। कई बार हम कहते नहीं है कि हम हार गए हैं, तो कहते हैं कि हाँ जी मैं आपको हाई कोर्ट में लेकर जाऊंगा, कि मतलब लोअर कोर्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं आपको हाई कोर्ट लेकर जाऊंगा, तो वो हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं केस, सुप्रीम कोर्ट ही देता दे सकता है, लेकिन उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। सपोज कोई पर्सन है, उसको फांसी की सजा मिली है हाई कोर्ट में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। अभी तक मैंने जो भी करवाया, इफ यू हैव एनी डाउट रेस्ट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पीरियड, जब हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा। ठीक है, एनी डाउट बेटा?